दीदी, ओ दीदी। सभी दोस्तों नमस्कार। हम सबको पता है कि भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2021 के होने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नज़र पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है। 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मैं जिस सीट पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ वो विधानसभा सीट नंदीग्राम है। नंदीग्राम में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार टीएमसी के बागी और बीजेपी के स्टार शुवेंदु अधिकारी के सामने चुनाव लड़ रही है। ये वही शुवेंदु अधिकारी है जो किसी समय टीएमसी के सबसे कर्मठ कार्यकर्ता थे और ममता बनर्जी का उनको राइट हैंड भी कहा जाता था, लेकिन आज वे अमित शाह के साथ मिलकर पूरी मेहनत करें नंदीग्राम की सीट जीतने के लिए। नंदीग्राम सीट का ये मानना है कि अगर नंदीग्राम जीत गए तो पूरा बंगाल जीता जा सकता है। अमित शाह रोड शो से लेकर बूथ तक पूरी मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। वहीं ममता बनर्जी भी बूथ से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात एक करी जिससे कि नंदीग्राम जीता जा सके। लेकिन नंदीग्राम को जीतना इस बार किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है, ये राह बहुत मुश्किल है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने भवानीपुरा से अपना चुनाव लड़ा। भवानीपुरा एरिया कोलकाता जिले में आता है और वहाँ पर ममता बनर्जी को विजय प्राप्त हुई है। ममता बनर्जी ने वहाँ पर 65,520 वोट प्राप्त किए और उनके सामने जो कैंडिडेट थी वो कांग्रेस से थी, उनका नाम पूजा जी है और उनको लगभग 40,000 के करीब वोट मिले। और इन दोनों का अंतर भवानीपुरा में जीत का जो रहता है वो 25,000 रहता है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने भवानीपुरा का चयन नहीं किया। इसके पीछे मूल कारण है कि वहाँ पर 55 से 60% के लोग बाहर के हैं और वहाँ पर व्यापारिक एरिया ज्यादा है और मारवाड़ी लोगों का जनाधार ज्यादा होने के कारण इस बार ममता बनर्जी ने वहाँ पर लड़ना सही नहीं समझा और उन्होंने नंदीग्राम से लड़ना तय किया। और अगर हम नंदीग्राम विधानसभा चुनाव 2016 की बात करें तो टीएमसी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी जी थे और उन्होंने कबीर शेख को जो सीपीएम के उम्मीदवार उनको हराया। लगभग शुवेंदु अधिकारी को 1,34,623 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के विजन कुमार दास को 10,713 वोट मिले। और इनका जो वोट प्रतिशत था 2016 नंदीग्राम का लगभग 87% था और वहाँ पर शुवेंदु अधिकारी ने एक लोकल कार्यकर्ता के रूप में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी। लेकिन उस समय वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वह उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार 2021 में वो बीजेपी के उम्मीदवार है और उनके सामने वर्तमान की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। नंदीग्राम विधानसभा सीट तमलुक संसदीय क्षेत्र के अंदर आती है। 2019 के चुनाव के बाद वहाँ के जो सांसद है वे दिव्येंदु अधिकारी जी है। 19 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय 50.08% वोट टीएमसी को मिले, 36.94 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। इन दोनों में खास बात यह थी कि 3.5% की गिरावट टीएमसी को देखनी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी को 30.5% 30.54% इनको वृद्धि हुई। इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2014 में मात्र 6% वोट मिले तमलुक संसदीय क्षेत्र से। वहीं 2019 के अंदर वे आंकड़ा 30% तक बढ़ जाता है, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छे संकेत है और वहीं टीएमसी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लगभग टीएमसी को 7,24,333 वोट टीएमसी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को 5,34,268 वोट मिले और जो दोनों का अंतर रहा है वो 1,90,655 का रहा है। मतलब सीधा सीधा कि यह आंकड़ा 2 लाख के करीब का डिफरेंस का रह गया और बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलते हुए नजर आई। तो अगर हम 2021 की बात करें तो तमलुक संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना बहुत आसान रहेगा, लेकिन टीएमसी का वोट कटना 100% यहाँ पर रहेगा। तमलुक संसदीय क्षेत्र में 2019 के अंदर लगभग 86% वोट पड़े हैं और इसमें अगर हम देखें कि 2014 और 2019 के चुनाव को अगर हम देखें, इनके आंकड़ों को देखें तो पहली बार बंगाल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के 15% वोटों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, जो आज तक कभी नहीं रहा। वह झुकाव 2019 में था और 2021 के विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो नंदीग्राम के शेड्यूल कास्ट का वोट का भी झुकाव बीजेपी की तरफ, शुवेंदु अधिकारी दादा की तरफ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि ममता बनर्जी ने शुवेंदु के सामने चुनाव लड़कर गलती कर दी है और ये चुनाव इनको भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम के वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं और पहले भी वो विधायक टीएमसी से रह चुके हैं। तो इस बार लड़ाई या चर्चा ये होनी चाहिए कि ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार चर्चा ये हो रही है कि ममता बनर्जी शुवेंदु में कौन चुनाव जीत रहा है। किसके विधानसभा चुनाव नंदीग्राम में है, 3 मुख्य उम्मीदवार है। सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी हैं, वो 3 साल कांग्रेस में रहे
और 1998 से 2020 तक शुवेंदु अधिकारी जी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं विधायक रहे। ममता बनर्जी की राजनीतिक सफ़र भी कांग्रेस से ही शुरू हुआ है। 1998 से लेकर अभी वर्तमान तक वे टीएमसी में है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी को मैदान में उतारा है। मीनाक्षी मुखर्जी एक युवा उम्मीदवार है, साथ ही वे DYFI की स्टेट प्रेसिडेंट है, डेमोक्रेटिक यूथ ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये कम्युनिस्ट पार्टी की एक यूथ विंग है। वहाँ पर वो सक्रिय रूप से पूरे स्टेट बंगाल की अध्यक्ष है और अपना वो कार्यभार देख रही है। तो इस बार जो मुख्य रूप से नंदीग्राम में जो चुनाव की लड़ाई है शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में है। भारत ने ही बंगाल के राजनीतिक चुनाव में भी रिलीजन के साथ जातिवाद, क्षेत्रवाद सबको देखा जाता है। अगर हम नंदीग्राम की बात करें तो लगभग नंदीग्राम के अंदर 65% जनसंख्या हिंदुओं की है और 34% जनसंख्या मुस्लिम समाज की है। और हर पार्टी चाहती है कि हमें हमारे समाज से वोट मिले और सभी अपने प्रयास करें। ममता बनर्जी भी प्रयास कर रही है और शुवेंदु अधिकारी भी प्रयास करे कि सामाजिक वोट मिलने से और उनका वोट प्रतिशत बढ़ता है तो हमारी जीत का सफर जल्दी तय होगा। लेकिन अगर हम नंदीग्राम को देखें तो इस बार जीत किसी की क्लियर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसलिए चुनाव जीत रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि शुवेंदु अधिकारी वहाँ के लोकल कार्यकर्ता है। अगर वहाँ के आम नागरिक से अगर हम बात करें तो एजुकेशन रेट वहाँ की 86% है और वहाँ पर जो मुख्य रूप से 10 साल तक टीएमसी सरकार ही लोग परिवर्तन को ज़्यादा महत्व देते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ के नागरिकों का मानना है कि वो कटमनी को लेकर और गुंडागर्दी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बंगाल के अंदर आए दिन दिख रही है। और नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं हो सकता। अगर आप 2016-2021 को अगर आप एक गैप में एक आंकड़े निकालते हैं और 2019 को आप बीच में लेते हैं तो बीजेपी का मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आप अगर वहाँ पर रैलियाँ देखें तो अमित शाह की रैली देखें, नरेंद्र मोदी जी की रैलियाँ देखें और ममता बनर्जी रैली देखें, वहाँ पर साफ नजर आता है कि इस बार बंगाल में जिस पार्टी की 2016 के अंदर मात्र 3 सीटें थी, उसने आज 211 सीट वाली पार्टी टीएमसी को नाक में दम कर रखा है। नंदीग्राम के कुछ हमने बेसिक आंकड़ों पर बात करी। हम विधानसभा आंकड़ों से और लोकसभा आंकड़ों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन इस बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी को वहाँ पर फायदा है कि लोकल कार्यकर्ता के साथ इस बार वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। कोई भी इंसान किसी पार्टी के साथ जुड़ता है तो सोच विचार करके जुड़ता है, वो ऐसे ही नहीं जुड़ता है। और बंगाल में के अंदर बीजेपी अगर जीतती है तो पूरे भारत के उस क्षेत्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम से लेकर वहाँ पर अगर बीजेपी बंगाल में जीतती है तो वहाँ के अधिकतर राज्यों पर बीजेपी का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। योजनाबद्ध बीजेपी वहाँ कार्य कर रही है, लेकिन टीएमसी ने भी 10 साल तक वहाँ पर सफर किया, लेकिन लोगों में परिवर्तन की राह ज़्यादा है। और नंदीग्राम में देखते हैं कि इस बार कौन जीत रहा। मेरी तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से दोनों पार्टियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा चैनल, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे राजनीतिक वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।